Assalamu alaikum dear students. We will study about direct and indirect speech today. Direct speech is that speech in which we use direct and exact words of the speaker. Indirect speech is that speech in which we just convey the message of the speaker. What are imperatives? Imperative sentences are those sentences in which expresses command, request, advice and some kind of invitation. Let us do imperative sentences. Let us change them into indirect speech. He said, drink milk. He said to her, to drink milk. He said, don't drink coffee. He said to her, not to drink milk. So what changes we have made here? We just removed commas and then added to in the sentence. तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमने ये करना होता है कि हम इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं और उसकी जगह टू लगा देते हैं. अगर डोंट ड्रिंक वाला सेंटेंस हो या डोंट वाले कोई सेंटेंसेस हो तो हम उसमें से डोंट हटाएंगे और उसकी जगह नॉट टू लगा देंगे. तो ये इसका तरीका है. ही यहाँ पर सब्जेक्ट था और सेड रिपोर्टिंग वर्ब और यहाँ पर आगे डायरेक्ट स्पीच दी हुई थी. इसी तरह नेक्स्ट इनडायरेक्ट स्पीच में भी सब्जेक्ट ही था, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो टोल्ड और यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन हर इस्तेमाल हुआ और बाद में आगे इनडायरेक्ट स्पीच थी. लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड सी द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. अच्छा, ग्रामर एक्सप्लेनेशन इसकी क्या होगी कि हाउ टू डू, हम कैसे करेंगे इसको. तो हमें ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट स्पीच स्टेट्स द एग्जैक्ट वर्ड्स, कि डायरेक्ट स्पीच जो है वो उसमें एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं. इनडायरेक्ट स्पीच इज़ विदाउट यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स. तो इसमें हम किसी किस्म के भी एग्जैक्ट वर्ड्स यूज़ नहीं करते. इन राइटिंग क्या होगा, लिखने में हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क यानी इन्वर्टेड कामास होंगे, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में नो कोटेशन मार्क्स यानी कोई कोटेशन मार्क्स नहीं होंगे. अच्छा, ग्रामर एक और इसमें क्या फ़र्क होगा कि से और टेल, या तो से होगा या टेल जो कि प्रेजेंट टेंस है, या सिंपल पास्ट टेंस में सेड या टोल्ड होगा. डायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमर्स में इस तरह आएगी, ड्रिंक वार्म मिल्क ही सेड. ठीक है, और जब हम इसको चेंज करेंगे तो सेड की जगह टोल्ड लगाएंगे. ही टोल्ड हर टू ड्रिंक वार्म मिल्क. ठीक है, यहाँ पे हमने रूल के मुताबिक इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाया और टू लगाया. इसी तरह और दूसरा तरीका टोल्ड की जगह हम सेड टू भी लगा सकते हैं. ही सेड टू ड्रिंक वार्म मिल्क. ठीक है. अच्छा, नेगेटिव स्टेटमेंट की हम देखें, अगर बात करें नेगेटिव या इन्फिनिटिव, तो उसमें डोंट गो, तो ही टोल्ड हर नॉट टू गो. तो यहाँ पर डोंट को हटा के नॉट टू हम लगाएंगे. तो ये इसका तरीका होता है. लेट्स सी मोर एग्जांपल्स. ग्रामर एक्सप्लेनेशन भी इसमें दी है. इनडायरेक्ट स्पीच इम्पेरेटिव्स यूज़ द इन्फिनेटिव द रिपोर्ट. ठीक है, अब हम देखते हैं इंस्ट्रक्शन में क्या होगा. डायरेक्ट स्पीच में अगर हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, किसी को भी ऑर्डर दे रहे हैं, तो कहेंगे कि कम अर्ली. ही सेड, उसने कहा जल्दी आना. ही सेड टू कम अर्ली, उसने कहा कि जल्दी आना. बहुत सिंपल होते हैं इम्पेरेटिव्स. इसमें सिर्फ आपने इन्वर्टेड कॉमास को हटाना है और टू लगाना है. कमांड्स में क्या होगा, वेट, इंतज़ार करो. ही टोल्ड मी टू वेट, उसने मुझे कहा कि इंतज़ार करो. रिक्वेस्ट में क्या होगा, कुड यू प्लीज़ अराइव बाय 8, तो शी आस्क्ड हिम टू अराइव बाय 8. तो यहाँ पर थोड़ा आस लग जाएगा. इन्विटेशंस में कुड यू ज्वाइन अस फॉर लंच, शी इन्वाइटेड मी टू ज्वाइन देम फॉर लंच. तो यहाँ पर इन्वाइटेड आ जाएगा. ठीक है, अभी हम आगे जाएंगे, देखते हैं. मेक द चेंजेस टू कीप द स्पीकर्स ओरिजिनल मीनिंग. अब हमने और क्या चेंजेस करनी है, प्रोनाउन में करनी है, टाइम फ्रेजेस में करनी है और दिस और देयर वगैरह में करनी है. देखते हैं. चेंज प्रोनाउन एंड पोजेशंस में क्या आएगा. ही सेड टू एन, टेल मी योर फ़ोन नंबर. ही टोल्ड एन टू टेल हिम हर फ़ोन नंबर. तो यहाँ पे हमने हिम लगाया है क्योंकि यहाँ पे ही आया था. ठीक है, इसी तरह चेंज टाइम फ्रेजेस में क्या होगी, कॉल मी टुमारो,
तो टुमारो के लिए हम डायरेक्ट स्पीच में तो टुमारो लगा रहे हैं, जबकि इनडायरेक्ट स्पीच में द नेक्स्ट डे लगाएंगे। शी सेड टू कॉल हर द नेक्स्ट डे, तो उसने उसको कहा कि उसको नेक्स्ट डे फ़ोन करो। चेंज दिस एंड देयर, अच्छा दिस और देयर में क्या चेंज आएगा? साइन दिस फ्रॉम हेयर, शी टोल्ड हिम टू साइन दैट फ्रॉम देयर, दिस को दैट में चेंज करना है और हेयर को देयर में चेंज करना है। सो दैट वाज ऑल अबाउट इम्पेरेटिव्स। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स सिंपल स्टेटमेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट होगा शी सेड, उसने कहा आई लाइक द ड्रेस, तो इसको हम जब चेंज करेंगे शी टोल्ड जिम शी लाइक द ड्रेस। अभी ये याद रखें कि जब सेड होगा पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब होगा तो हम तमाम प्रेजेंट को किस में चेंज करते जाएंगे? पास्ट में चेंज करते जाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि लाइक को लाइक्ड में हमने चेंज किया। इसी तरह शी सेड टू मी दैट शी हैड बॉट इट ऑन द सेल, कि ये जो है सेल में मैंने लिया था। अच्छा, और दूसरे रूल के मुताबिक जो सेड अगर हो और साथ बॉट हो यानी दोनों पास्ट हों तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। जैसे कि शी हैड बॉट इट ऑन द सेल, उसने इसे ये सेल में ख़रीदा था। एक और बात भी आपको ये बतानी है कि जहाँ ये सिंपल स्टेटमेंट्स होते हैं तो हम वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके दैट लगाते हैं, टू नहीं लगाते। ठीक है, टू सिर्फ हम इम्पेरेटिव्स में लगाएंगे। अच्छा, इसी तरह शी सेड जैसे यहाँ पे था आई हैव वॉन इट ट्वाइस, ठीक है, कि वो उसने इसको जो है वो किया 2 दफ़ा। अच्छा, शी सेड टू मी दैट शी हैड वॉन इट ट्वाइस, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट था तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज किया, यानी तमाम प्रेजेंट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। अगर सेड दिया हो और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो भी हम इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे रूल के मुताबिक। लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स। डायरेक्ट स्पीच सिंपल प्रेजेंट हो तो क्या होगा? ही सेड इट्स ग्रेट, ही सेड इट वाज ग्रेट हो जाएगा। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी प्रेजेंट जो है आपका कंटिन्यूस टेंस अगर हो आई एम लीविंग तो शी सेड दैट शी वाज लीविंग, यानी ये भी पास्ट में चेंज हुआ, पास्ट कंटिन्यूस में। अच्छा, सिंपल पास्ट आई मेड इट, शी सेड दैट ही हैड मेड इट, यानी सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो गया। सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में हमने रूल के मुताबिक चेंज करना है। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में। अभी प्रेजेंट परफेक्ट को भी हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे रूल के मुताबिक। ही सेड टू हर आई हैव नेवर लाइड, ठीक है, उसने उसको कहा कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। तो ही टोल्ड हर दैट ही हैड नेवर लाइड, कि वो उसने उसको बताया कि उसने कभी झूठ नहीं बोला था। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज हुआ। तो रूल के मुताबिक सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होगा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव पास्ट प्रोग्रेसिव में चेंज होगा, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। लेट अस सी सम एग्जांपल्स ऑफ क्वेश्चन इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो क्वेश्चन में क्या होगा? लेट्स सी, ही आस्क्ड डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस, ठीक है, ही आस्क्ड जिम इफ़ ही हैड एनी एक्सपीरियंस। तो रूल के मुताबिक प्रेजेंट को हमने उसी तरह पास्ट में चेंज करना है और डू को हटा देना है और पास्ट बना लेना है और इफ़ या वेदर इस्तेमाल करना है और सेट की जगह आस्क इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं। ही आस्क्ड कैन यू यूज़ कंप्यूटर, ठीक है, उसने उससे सवाल किया कि क्या आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। तो कैन को हम कुड में चेंज करेंगे, आस्क लगाएंगे और वेदर लगाएंगे। ही आस्क्ड मी वेदर आई कुड यूज़ कंप्यूटर हो जाएगा। अच्छा, इसमें दूसरी चीज़ हम देखते हैं डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच में जो WH वाले क्वेश्चन हैं उसको कैसे चेंज करना है। WH वाले जो क्वेश्चन है यानी व्हाट वेयर व्हेन वगैरह, इसको हम देखते हैं। ही आस्क्ड हु टोल्ड यू अबाउट द जॉब, ठीक है, इसमें हमने वेदर या इफ़ नहीं लगाना, हम डायरेक्ट ये हु लगाएंगे, व्हेन लगाएंगे और जो सब्जेक्ट है उसको पहले ले आएंगे और वर्ब को बाद में ले आएंगे और वही रूल प्रेजेंट और पास्ट वाला यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि ये इसने क्वेश्चन किया, ही आस्क्ड
हु टोल्ड यू अबाउट द जॉब, तो ये इसको हम चेंज करेंगे, ही आस्क्ड जिम हु हैड टोल्ड हिम अबाउट द जॉब। तो हु के बाद हैड लगा, वर्ब टोल्ड हिम, और हिम जो प्रोनाउन है वो बाद में आ गया। इसी तरह जो है नेक्स्ट है ही आस्क्ड व्हेन डू यू वांट टू स्टार्ट, तो इसका होगा ही आस्क्ड मी व्हेन आई वांटेड टू स्टार्ट, कि मैं कब चाहता हूँ कि इसको स्टार्ट करूँ। सो दैट वाज ऑल अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आई विल आल्सो मेक अनदर वीडियो अबाउट these inshallah. So see you next time. Allah